अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज हम थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो जर्मन आर्टिकल्स हैं ये क्या हैं और इनको हम जर्मन लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, और ये हमारे लिए बेआइंस के लिए या अपने जो प्रूफिंग वगैरह आपने देनी है उसके लिए अंडरस्टैंड करना हमारे लिए ये क्यों ज़रूरी है। ठीक है जी। और क्यों इसके बगैर हम अपना बेआइंस का इम्तिहान पास नहीं कर सकते। और आज और हम आपको बहुत ही आसान मेथड से, बल्कि इसी लेसन में जो वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, इसी लेसन में आपको ये तमाम आर्टिकल्स का जो फार्मूला समझा देते हैं। क्या ख्याल है? ठीक है, ओके। पूरी तवज्जो से आपने वॉच करना है और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। अच्छा, बेसिकली कहानी पता कहाँ से शुरू होती है? कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जर्मन लैंग्वेज में टोटल 3 आर्टिकल्स हैं। ये तो आपने सुना हुआ है ना, जहाँ से ये तो सबको पता है, चाहे जिस जर्मन जिसको लैंग्वेज आती है या नहीं आती, वो सबको पता है कि यार हाँ ठीक है, ये 3 आर्टिकल्स हैं। पहला कौन सा है जो नॉर्मली बोला जाता है? देयर, उसके बाद दी और फिर दस। ठीक है, ये बेसिकली 3 आर्टिकल्स हैं जर्मन लैंग्वेज में, देयर, दी और दस। समझा रही बात आपको? ठीक है। और ये जो 3 आर्टिकल्स हैं ना, ज़रा गौर से सुनिएगा माय डियर ब्रदर सिस्टर्स। और ये आर्टिकल्स कुछ स्टूडेंट को पता नहीं होता ये कब लिखते हैं। ये पहली बात तो आप ये लिख लें कि ये आर्टिकल सिर्फ नाउन्स के साथ लिखे जाते हैं। किसके साथ लिखे जाते हैं? नाउन्स के साथ, सिर्फ चीज़ों के साथ लिखे जाते हैं। जैसे कोई भी चीज़ है, चीज़ से अब नाउन्स क्या होते हैं, चीज़ें क्या होती हैं? मतलब हर वो चीज़ जो वज़न रखती है ना, जगह घेरती है, नाउन होती है ना। जैसे किताब, कापी, पेंसिल, घर, बच्चा, ये औरत, मर्द, ये सारी चीज़ें नाउन हैं। ओके, जो हर चीज़ जो वज़न रखती है, जगह घेरती है, वो नाउन होती है। समझा रही बात आपको? तो इसका मतलब फिर हर चीज़ नाउन है जो ओके, जो हमें नज़र आ रही है। ठीक है, या कुछ कुछ है। और ये जो नाउन्स हैं इनके साथ ये 3 आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। ये जो 3 आर्टिकल्स हैं इन नाउन्स के साथ लिखे जाते हैं। जैसे कि अब इस वक्त मैं गार्टन में हूँ, ये गार्टन है, बाइशपील है। गार्टन एक नाउन है और इसके साथ आर्टिकल देयर लिखा जाएगा। अब ये हैंडी है, हैंडी को ले लें आप, सही है। अब हैंडी है, इसके साथ आर्टिकल 10 लिखा जाएगा। अब ये दरवाज़ा मुझे सामने नज़र आ रहा है, ठीक है, इसका आर्टिकल दी लिखा जाएगा, दी टूअर। ठीक है। तो पहली बात जो आपको अंडरस्टैंड करनी है ना, पहली बात जो आपको समझने वाली है कि ये आर्टिकल्स मतलब कि नाउन्स के साथ लिखे जाते हैं और ये ऑलरेडी पहले से लिखे हुए हैं। इसमें आपकी कोई मर्ज़ी, कोई आपकी चॉइस नहीं है कि आप मतलब कि जिसके साथ चाहे देर लगा लें, किसी के साथ दी लगा लें, किसी के साथ 10 लगा लें। इसमें आपकी कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है आपके पास। पहली बात तो ये बात अंडरस्टैंड कर लीजिए। ठीक है, ओके। मसलन अब हाउस है, फ़र्ज़ करें हम हाउस का आपका आर्टिकल 10 होता है तो आपको 10 ही लगाना पड़ेगा। अगर आप देर हाउस लगाएंगे या दी हाउस लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जो आर्टिकल लिखा हुआ है, जैसे गाड़ी है, गाड़ी का आर्टिकल अब, और दूसरे इसमें कोई लॉजिक भी हमें समझ नहीं आती कि क्या वजह है। कोई बंदा कहता है ना, हाँ ये जानदार है, तो बेजान है, भी जो बेजान चीज़ें उसका 10 लगता है, या इस तरह की कोई ख़ास कोई तमीज़ नहीं है वैसे बाय द वे। अब ये ठिश है, ठिश भी बेजान है, स्टूल है, ये भी बेजान है, इनके साथ देर आर्टिकल आता है। शरंक है, ये भी तो बेजान है, इसका देर आर्टिकल आता है। अब हेफ्ट है, 10 हेफ्ट है, हैंडी है, 10 हैंडी है, गाड़ी है, 10 आउटो है, बाइशपील है, शर्ट है, 10 हेम्ड है, बाइशपील है। ओके, शू है, देर शू है, शू भी तो ठीक है, चीज़ है ना, तो देर शू आर्टिकल इसका है। तो बेसिकली इसलिए आपको ये आर्टिकल्स याद करने पड़ते हैं इसको, या और मैं आपको बताऊं विद द पैसेज ऑफ टाइम ये आर्टिकल्स आपको याद हो ही जाते हैं। ये बंदा कहना नहीं याद होते और हो जाते हैं। कुछ तो आपको ऑलरेडी आते भी होंगे, बंदे इतना तो टाइम हो जाता है, पढ़ते पढ़ते बंदे को उस दिन में बैठ जाते हैं। ठीक है, ओके। और उसमें स्टूडेंट्स करते क्या है, मैं कुछ खवातीन की बात एग्जांपल करता हूँ, बताता हूँ। जो वो ये करते हैं कि घर में जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे किताब, मतलब कि गाड़ी है, फ्रिज है, दरवाज़ा है, टीवी है, कुर्सी है, बेड है, सोफ़ा है, तो वो स्टूडेंट्स लोग जो जिन्होंने सीखना होता है ना, वो पता क्या करते हैं, उसके साथ एक तो वो लफ्ज़ की डोइच लिखते हैं। जैसे सोफ़ा है, उसको लिखा है 7 सोफ़ा, 710 आर्टिकल लिख दिया है। अब जितनी दफ़ा आपकी उसके ऊपर नज़र पड़ेगी उतनी दफ़ा आपको याद हो जाएगा आर्टिकल। ठीक है, ओके। फिर या बार बार लिखने से आपको याद होगा। ठीक है, तो बेसिकली तो ये आर्टिकल्स जो है ना आपको मतलब इस तरह याद हो जाएंगे हैं, इसका कोई इतना मैटर नहीं है। ठीक है, तो पहली बात आपको याद रखनी है कि ये 3 आर्टिकल्स हैं, देयर, दी, दस, जो कि जर्मन लैंग्वेज में लिखे जाएंगे। ठीक है, अच्छा। और अगली बात जो आपने अंडरस्टैंड करनी है कि जब टोटल ये 3 आर्टिकल है ना, लेकिन एक चौथा आर्टिकल भी आपको समझना है।
चौथा आर्टिकल आपको इस तरह समझना है कि मसलन वो आप इस तरह समझेंगे कि जब इन चीज़ों को, ये जो नाउन्स आप जिनके अंदर देर दी दस आर्टिकल लगाए, इन चीज़ों को जब आप प्लूरल में लिखेंगे, जमा में लिखेंगे, यानी कि हैं जब आप इनको प्लूरल में लिखेंगे ना, तो प्लूरल में इनका अपना आर्टिकल ख़त्म हो जाएगा प्लूरल में, ठीक है। प्लूरल में फिर हमें एक नया आर्टिकल लगाना पड़ता है प्लूरल में हमें एक नया आर्टिकल लगाना पड़ता है। समझा रही बात आपको, ठीक है। मतलब दे ठिश है या 10 आउटो है या दी टूअर है, सिंगल में ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। सिंगल में दे ठिश है, दी टूअर है, 10 आउटो है। वैसे 3 मैंने डिफरेंट नाउन आर्टिकल से नाउन लिए ना, ठीक है। और जब इन तीनों को हम प्लूरल में लिखेंगे तो प्लूरल, इन तीनों का प्लूरल में एक ही आर्टिकल होगा, वो सब के लिए होगा। समझा रही बात आपको, ठीक है। दूसरी बात आपको ये अंडरस्टैंड करनी है कि किसी भी नाउन को, ठीक है, जो आप बात सुन लीजिए कि किसी भी नाउन को जब आप प्लूरल में लिखेंगे यानी जमा में लिखेंगे तो उसके साथ फिर हमें एक नया आर्टिकल लगाना पड़ेगा। उसका अपना आर्टिकल जो है वो देर है, दी है या 10 है, वो ख़त्म कर दिया जाएगा, वो नहीं लिखा जाएगा। तो प्लूरल में हमें एक नया आर्टिकल लगाना पड़ेगा और वो जो आर्टिकल है वो भी एक, वो दी है, वो बी दी है। मैं बी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दी आर्टिकल जो हमने मतलब कि फेमिनिन चीज़ों के साथ लगाया हुआ है ना, फेमिनिन चीज़ों के साथ, मोनस चीज़ों के साथ, ठीक है, वो भी दी है। लेकिन ये जो चौथा, ये अगला जो आर्टिकल है ये भी बाय द वे जो प्लूरल की चीज़ों के साथ लगेगा, ये भी दी आर्टिकल है। तो दी के 2 आर्टिकल हो जाएंगे, सही है। तो ओके, दी के 2 आर्टिकल हो जाएंगे प्लूरल में तो लगना ही तमाम, ठीक है। जैसे दे ठिश है बाई स्पीड में, इसका आर्टिकल देर है ना, दे ठिश है। जब इसको आप जमा में लिखेंगे तो बन जाएगा दी ठिश है, दे ठिश है, तो जमा में प्लूरल में बन जाएगा दी ठिश है, ठीक है। इस तरह 10 आउटो है, गाड़ी का आर्टिकल 10 आउटो है, तो जब आप इसको प्लूरल में लिखेंगे तो ये बन जाएगा दी आउटोस हैं। तो प्लूरल में क्या बन जाएगा, दी आउटोस हो जाएगा। दरवाज़ा है, दी टूअर है, दरवाजे का आर्टिकल दी टूअर है, तो जब आप इसको प्लूरल में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा दी टूअरन, यानी कि दरवाजे। प्लूरल में क्या बन जाएगा, दी टूअरन, यानी कि दरवाजे बन जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब इसमें सिंगल में भी दी है, यानी कि जो फेमिनिन दी, और प्लूरल में भी दी है। तो दूसरी बात स्टूडेंट्स को आपको ये अंडरस्टैंड करनी है, आपको ये समझनी है कि प्लूरल में जब आप जमा में किसी चीज़ को लिखेंगे, नाउन को, तो उसके साथ जो आर्टिकल लगेगा वो भी प्लूरल का होगा, ठीक है। तो टोटल इस तरह हमारे पास टोटल 4 आर्टिकल्स हो जाते हैं। यहाँ से लैंग्वेज की शुरुआत होती है, यहाँ से लैंग्वेज की कहने की शुरुआत होती है, जहाँ से आर्टिकल सिखाए जाते हैं तफसील के साथ, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद ये आर्टिकल्स के ये यहाँ से शुरू होती है ना, ये जो पहला स्टेप जो यहाँ से शुरुआत होती है, इसको नॉमिनेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव है। यहाँ से आर्टिकल की शुरुआत होती है, फिर ये आर्टिकल की अगले इसको दूसरे स्टेप पे जाके लिखा जाता है, उसको कहते हैं अकोजाटिव। तीसरे स्टेप पे जाके लिखा जाता है उसको डाटिव। चौथे स्टेप पे इनको लिखा जाता है वो गैनेटिव। टोटल 4, ये जो जहाँ से ये आर्टिकल, अभी हमने 4 आर्टिकल सीखे हैं ना, 4 सीखे हैं आपने आर्टिकल, ठीक है ना। ओके, 4 आर्टिकल हमने सीखे हैं, देर, दी, 10 और प्लूरल में दी आर्टिकल। हाँ, या एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे रह गया, वो मैं ये बताता चलूँ आपको कि ये है कि जिसके साथ देर आर्टिकल आता है, वैसे आपको पता ही उसे मुज़क्कर या डॉइच में मस्कुलिन कहते हैं कि ये मुज़क्कर चीज़ है मुज़क्कर का पता ही आपको, ठीक है। जिसका आर्टिकल दी होता है, जैसे दी फ्राउ है, दी कट्स, दी ब्लूमे, दी टूअर है, दी ऊबान बाइस्पिल है, और दी ठाशे, दी ब्लूमे बाइस्पिल है। तो ओके, तो जिसके साथ भी दी आर्टिकल लिखा जाता है, ठीक है, दी होजे बाइस्पिल है, जिसके साथ दी आर्टिकल लिखा जाता है वो मुन्नस होती हैं चीज़ें सिंगल में, ठीक है। और जिसके साथ 10 आर्टिकल लिखा जाता है, जैसे 10 आउटो, 10 हैंडी हैं, 10 मेडशन, 10 किंड बाइस्पिल, 10 हाउस, 10 पापियम, 10 हेफ्ट हैं, तो वो तमाम चीज़ें जिनके साथ आर्टिकल 10 लिखा जाता है, डियर ब्रदर एंड सिस्टर जी, तो वो आपका न्यूट्रल होंगे, उनको न्यूट्रल कहा जाता है कि ना मुज़क्कर थे ना मोनस, बल्कि वो न्यूट्रल नाउन्स हो जाते हैं। समझ आ रही बात आपको, ठीक है। ओके, और प्लूरल में जब ये नाउन्स प्लूरल में लिखे जाएंगे, ठीक है, प्लूरल में फिर वो जमा का आर्टिकल लगा दिया जाएगा। तो टोटल 4 आर्टिकल हो गए आपके, ठीक है। टोटल कितने आर्टिकल हो गए, 4 आर्टिकल्स हो गए। और फिर ये जब आर्टिकल मैंने बताया ना, इनको 4 डिफरेंट मेथड से आपने सीखना होता है। जो अभी यानी कि शुरू में तो हमें सीखते हैं कि आर्टिकल्स होते क्या हैं, ये 4 आर्टिकल्स लिखे कैसे जाते हैं। तो शुरू में पहले ये बात सीखी जाती है। उसके बाद फिर इन चारों आर्टिकल्स को, जैसे अकोजाटिव में कैसे लिखना है, डाटिव में कैसे लिखना है, गैनेटिव में कैसे लिखना है आपने, तो बस स्टेप बाय स्टेप इनको डिफरेंट 4 मेथड से सीखा जाता है, ठीक है। और मैं यहाँ पे से पहले आपको ये बता दूँ कि ये तमाम जो लेसन जो मैंने अभी आपको इस शॉर्ट वीडियो में बताने की कोशिश की है, ठीक है, ये पूरे नॉमिनेटिव में कैसे लिखते हैं, अकोजाटिव में, डाटिव में और गैनेटिव में, इसकी
हम पूरी लेसन जो है A1 से लेके B1 में जारी बात ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, उसकी हमने एक पूरा जो कोर्स है लैंग्वेज कोर्स का वो हम इस के ऊपर अपलोड कर रहे हैं। उसके कल उसके टोटल आप कह लें कि 56 या 57 मेरे ख्याल से लेसन अपलोड हो चुके हैं। उसकी हमने अलहदा से प्ले लिस्ट बना रखी है। प्ले लिस्ट पर चले जाएँ, आप एक दफ़ा जाके देख लें, 100 डेज़ के नाम से लिखा होगा वहाँ पे, 100 डेज़ के नाम से है। उसमें ये तमाम चीज़ें हमने अभी 56 लेसन अपलोड हो चुके हैं, 56 उसमें ये तमाम चीज़ें जो है वो हम सिखा चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं और अभी डाटिव केस तक हम पहुँच गए हैं और ये आगे कभी कंटिन्यू चलना है। समझा रही बात आपको, ये मामला अभी आगे जाएगा। ठीक है, अभी मैं किसी स्टूडेंट का मैसेज भी पढ़ रहा था कि वो कैसे बेस वाई करवाएं। जी बेस वाई हम करवाएंगे इंशाल्लाह ताला, अभी कंटिन्यू करेंगे। जैसे डाटिव का खत्म हो जाए, गेनेटिव खत्म हो जाए, उसके बाद हमने बेस वाई ही करना है। ठीक है, अभी इस वक्त हमारा डाटिव केस चल रहा है, ओके, ये हमारा ख़त्म होने वाला है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने गेनेटिव पढ़ना है कि ना। अभी सब इस वक्त आपको पता है कि जो हमारे 100 डेज़ प्रोग्राम के हिसाब से चल रहा है, उसमें हम वो करवा रहे हैं, क्या नाम है, डाटिव प्रेपोजिशन जो है वो हम इस वक्त पढ़ रहे हैं। वो ख़त्म होने के बाद हम गेनेटिव शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ओके, फिर उसके बाद वाइट आगे गेनेटिव, देन मूव टू बेस वाई इंशाल्लाह ताला। ठीक है, okay, so thank you very much for watching, and before going, don't forget to subscribe. Always be happy and have a nice time, and see you guys soon with the new lesson. Take care, Allah Hafiz, Assalamu alaikum.